हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ द अर्थ। ROTATION, रोटेशन ऑफ अर्थ। आज हम स्टूडेंट आपको बताएंगे कि रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है। मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे आप लोगों के कि रोटेशन ऑफ अर्थ पे वीडियो दीजिए, ट्यूबर पे वीडियो दीजिए और हमें जो है प्रियम्बल पे वीडियो दीजिए। एक एक करके मैं सबकी जो वीडियोस हैं और जो सबकी डिज़ायर्स हैं उसको ज़रूर पूरा करूँगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं रोटेशन ऑफ अर्थ। तो रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है? रोटेशन होता है घूर्णन करना। क्या होता है? घूर्णन, यानी कि किसी चीज़ का राउंड करना। क्या होता रहता है? राउंड करना, घूर्णन कहलाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है। इससे पहले मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारी अर्थ है वो कौन से नंबर का प्लैनेट है और कितने प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में हैं। तो चलिए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट अबाउट द सोलर सिस्टम। देखिए स्टूडेंट, मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रही हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये रहा हमारा सन, ठीक है। यहाँ हम बनाया हमने सन, जो कि कहलाता है ह्यूज फायर बॉल। क्या कहलाता है स्टूडेंट? ह्यूज फायर बॉल। सन को हम बोलते हैं ह्यूज फायर बॉल। तो ये ह्यूज फायर बॉल है, एक आपका गोला है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं सोलर सिस्टम। क्या पढ़ते हैं हम यहाँ पे? सोलर सिस्टम। तो यहाँ हमें देगा एक, हमने सारे काफ़ी ऐसे गोल गोल 8 गोले हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। आप भी ड्रॉ कर दीजिए अपनी कॉपी पर मेरे साथ साथ। ये 8 गोले हमने यहाँ पर ड्रॉ किए। आई थिंक ये 8 गोले एक साथ नहीं आ सकते, तो हम इनको थोड़ा छोटा कर देंगे। हम इनके साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे क्योंकि ये यहाँ पर नहीं आ सकते। तो हमने एक यहाँ से किया, यहाँ से। आप भी ड्रॉ कीजिए मेरे साथ साथ और कंसेप्ट को मेरे साथ साथ ही क्लियर करते हुए चलिए। अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट समझना है तो मेरे साथ साथ आप कॉपी पेन लेके इसको नोट डाउन कीजिए। ये हो गया स्टूडेंट हमारे 8 गोले, यानी कि हमारे 8 प्लैनेट। क्या हो गया? हमारी 8 प्लैनेट। 8 प्लैनेट। बहुत ध्यान से समझिएगा, जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आता है हमारा एम, यहाँ पर आता है हमारा वी, यहाँ पर आता है ई, ठीक है। यहाँ आता है हमारा जे, MVAJ, ठीक है। मार्स, वीनस, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, नहीं, यहाँ पर होता है हमारा मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सॉरी, यहाँ आएगा हमारा मार्स। और यहाँ पर आता है हमारा जे, और यहाँ आता है एस, और यहाँ आता है यू, और यहाँ आता है एन। अब हम इनको क्लियर कर लेते हैं। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये क्या हुए हमारे 8 प्लैनेट। क्या हुए ये हमारे 8 प्लैनेट। अब इन 8 प्लैनेट, कितने प्लैनेट हैं हमारे? 8 प्लैनेट। तो हमारी जो हेवनली बॉडीज है, हमारा सन है, हमारे 8 प्लैनेट हैं, हमारा मून जो हमारा सैटेलाइट ऑफ द अर्थ है ये है। तो स्टूडेंट, आपने देखा कि ये जो सीक्वेंस चल रहा है ये सीक्वेंस में है, यानी कि हमने देखा कि सन के बिल्कुल पास यहाँ पर हमने लिखा ह्यूज फायर बॉल। जो सन है, सन जो है, सन के पास सबसे करीब, सबसे नियरेस्ट क्या हुआ? मरकरी। मरकरी के नियरेस्ट क्या हुआ? हमारा वीनस। और वीनस के नियरेस्ट क्या हुआ? हमारा अर्थ, जो कि
क्या कहलाएगा? सिस्टर ऑफ द अर्थ, वीनस। वीनस के नियरेस्ट कौन, अर्थ के नियरेस्ट कौन सा हुआ? मार्स। मार्स के नियरेस्ट कौन सा हुआ? जुपिटर। जुपिटर के नियरेस्ट कौन सा हुआ? सैटर्न। और सैटर्न के नियरेस्ट कौन सा हुआ? यूरेनस। और यूरेनस के नियरेस्ट कौन सा हुआ? नेपच्यून। यानी कि सबसे क्लोजेस्ट, ये क्या है यहाँ पर हमारा? सबसे क्लोजेस्ट, यानी कि सबसे करीब। क्या हुआ हमारा? ये सबसे करीब। और ये सबसे फारदेस्ट। क्या हुआ हमारे? सबसे फारदेस्ट, यानी कि सबसे दूर। तो सबसे दूर जो है वो हमारा नेपच्यून हुआ, और सन के सबसे करीब जो हुआ हमारा मरकरी हुआ। उसके बाद ये सीक्वेंस में हमारा सिस्टम चलता रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पृथ्वी जो सन है उसके सबसे करीब ग्रह कौन सा है, तो मरकरी है। मरकरी के करीब कौन सा है? वीनस है। और वीनस के करीब जो है वो अर्थ है, जिसको हम बोलेंगे सिस्टर ऑफ द अर्थ। सिस्टर ऑफ अर्थ। वीनस क्या कहलाता है? सिस्टर ऑफ अर्थ। मार्स के करीब जुपिटर हुआ, जुपिटर के करीब सैटर्न हुआ, सैटर्न के करीब यूरेनस हुआ, यूरेनस के करीब नेपच्यून हुआ। तो ये रहा हमारा सीक्वेंस 8 ग्रह का। लेकिन अभी जो हमने स्टडी करना है वो हमने करना है रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि हमारी जो वीडियो है वो है रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर हम उठाएंगे इसमें से एक ग्रह। कौन सा ग्रह उठाएंगे स्टूडेंट? ये ग्रह उठाएंगे, ई वाला ग्रह, यानी कि थर्ड प्लैनेट हम उठाएंगे। अर्थ जो है सीक्वेंस में थर्ड प्लैनेट है, तो इस थर्ड प्लैनेट को हम यहाँ पर उठाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या होता है। ये तो मैंने आपको सीक्वेंस बताया था कि कितने प्लैनेट होते हैं और हेवनली बॉडीज हैं, कौन सा प्लैनेट सबसे करीब है। आपने देखा मरकरी जो है वो अर्थ के सबसे करीब है, और नेपच्यून जो है वो सन के सन के जो सबसे करीब है वो मरकरी है, और जो नेपच्यून है वो सन के सबसे दूर है। अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है। तो हमने यहाँ पर उठाना है रोटेशन ऑफ द अर्थ। क्या है? रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो रोटेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रोटेशन जो होता है वो स्टूडेंट जो रिवॉल्व्स राउंड होता है, यानी कि राउंडिंग इमेज जो होती है हमारी रोटेशन होती है। तो यहाँ पर हम बनाते हैं अपना अर्थ, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी हो गई अर्थ। अब यहाँ पर हम बनाते हैं इसके अंदर सन। क्या है ये हमारा? सन। तो आपने देखा सन के पेट के अंदर अर्थ है, ये क्या है? अर्थ। तो अर्थ किसका चक्कर लगा रही है? सन का। अर्थ किसका चक्कर लगा रही है? सन का। अर्थ कैसे चक्कर लगाएगी? इस शेप में सन का चक्कर लगाएगी। ये क्या है अपना? रोटेशन। क्या है हमारा ये? रोटेशन, यानी कि रिवॉल्व्स अराउंड। क्या है ये हमारा? रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दैट इज रोटेशन। तो रोटेशन ऑफ द अर्थ क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ। जब अर्थ सन का चक्कर लगाती है तो ये हमारा रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है। तो अब ये आपको मैंने बता दिया रोटेशन ऑफ अर्थ क्या होता है। अब मैं बताती हूँ आपको मूवमेंट ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो होती है वो दो मूवमेंट होती है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मूवमेंट ऑफ अर्थ। अर्थ की कितनी मूवमेंट होती है? अर्थ की दो मूवमेंट होती है। एक होती है आपकी रोटेशन, एक होती है रोटेशनल मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट, और दूसरी होती है हमारी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। तो ये दो अर्थ की मूवमेंट होती हैं। एक होती है हमारी रोटेशनल मूवमेंट और दूसरी होती है हमारी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। तो इनमें क्या होता है, जो रोटेशनल मूवमेंट होती है उससे हमारे डे और नाइट जो है वो अकड़ होते हैं। जो सन का चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी, तो वो एक जो चक्कर है वो कितनी देर में पूरा करती है? वो एक चक्कर 23 आवर्स 56 मिनट और 6 सेकंड में पूरा करती है। अप्रोक्सीमेटली हम कहेंगे कि 24 घंटे में, 24 आवर्स कितने में करती है? 24 आवर्स, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। इसका मतलब 24 घंटे में उसने एक चक्कर पूरा तो करा, तो हमारा क्या बना? 1 डे। तो 1 डे हमारा अकड़ हुआ अर्थ के रोटेशनल मूवमेंट से। तो रोटेशनल मूवमेंट की वजह से अर्थ के डे और नाइट अकड़ होते हैं।
उसके बाद हम पढ़ते हैं रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट क्या होता है, जब अर्थ सन का चक्कर, ये सन आ गया, ये अर्थ आ गई, जब अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाती रहती है और लगाते डेली लगाती है, तो डेली मूवमेंट से तो हमारे ये बनता है, क्या बनता है डेली मूवमेंट से हमारे, रोटेशनल मूवमेंट। जो डेली मूवमेंट है वो रोटेशनल मूवमेंट कहलाती है, और जो जब वो चक्कर कंटिन्यू लगाती रहती है तो ये कहलाती है हमारी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। तो रोटेशनल मूवमेंट तो हमारा 1 डे हो गया, 24 आवर्स, और जो हमारा जो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है वो हो गया हमारा 1 ईयर। तो यानी कि जो अर्थ है हमारी वो 1 ईयर 65 डेज में एक जो हमारा चक्कर पूरा करती है, यानी कि सन का चक्कर पूरा करती है, यानी कि सन के करीब जब आती है वो, तो वो 1 ईयर में पूरा चक्कर पूरा कर लेती है। तो एक बात और मैं आपको बताऊंगी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी है वो। देखिए मूवमेंट जो होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था, अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये हमारा सन है, ठीक है, और यहाँ पर ये हमने जो हमने यहाँ पर लिखा मरकरी, या लिखा वीनस, या लिखा अर्थ, या लिखा मार्स, या लिखा जुपिटर, या लिखा सैटर्न, या लिखा यूरेनस, या लिखा नेपच्यून। तो जो ग्रह जितना अर्थ के करीब है वो उतना ही कम टाइम लेता है सन का चक्कर लगाने में, ये बात आपको याद रखनी है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं, इनके सीक्वेंस को, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एज नट। देखिए स्टूडेंट, माई से मरकरी, ठीक है, उससे वेरी से वीनस, और ई से अर्थ, यानी कि जो इस वर्ड का पहला लेटर है, जो पहला लेटर है आपका, उससे आपका ग्रह निकल के आ रहा है, प्लेनेट निकल के आ रहा है। एम से मदर से मार्स, ठीक है, तो मदर का जो एम है वो मार्स है, जस्ट का जे, जे से आपका आ गया जुपिटर, ठीक है, और यहाँ पर सर्व, सर्व का एस जो है वो आपका है सैटर्न, ठीक है, और यहाँ पर एस सर्व अस, सॉरी सर्व अस जो है, यू जो है यहाँ पर हमारा अस का, वो क्या है हमारा यहाँ पर यूरेनस, और नेट, नेट मतलब अखरोट, जो नेट का हमारा है एन, वो है हमारा यहाँ पर नेपच्यून, ठीक है। तो इस सिक्वेंस में आप इसको याद रख सकते हैं, माई वेरी इफिशिएंट मदर, यानी कि मेरी बहुत योग्य माँ, ठीक है, मदर जस्ट सर्व एज ए नट, एक अखरोट की भांति मुझे क्या करती है, मेरी सेवा करती है। तो समझ में आया। तो माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एज नट, तो मरकरी, वीनस और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। तो जो ग्रह जितना करीब होगा उतना ही कम समय लेगा और सन का चक्कर पूरा करने में। जैसे मरकरी बहुत करीब है तो मरकरी 88 दिन लेता है, कितने दिन लेगा, 88 डेज। यहाँ पर वीनस, वीनस कितना टाइम लेगा, वीनस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा उससे, वीनस यहाँ पर आपका ले लेगा, वीनस यह लेगा आपका 165 डेज। उसके बाद जो अर्थ है हमारी वो लेगी 365 दिन, और यहाँ पर लेगा 686 दिन मार्क्स, ठीक है, और जुपिटर यहाँ पर लेगा हमारा ईयर्स में लेगा, यानी कि जो इसके बाद जो हमारे प्लेनेट आ जाएंगे वो ईयर्स में लेंगे। यहाँ तक के जो प्लेनेट है हमारे वो डेज में लेंगे, यानी कि MVEM, ये तो डेज में लेंगे, JSUN ये हमारे ईयर्स में लेंगे, यानी कि डेज में है और ये हमारे यहाँ पर ईयर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो जुपिटर है वो काफ़ी ईयर्स लेगा, यहाँ पर जो हमारा जुपिटर है तो कम से कम आपका 1 सेंचुरी लगभग समथिंग ईयर्स लेगा जुपिटर, और सैटर्न जो है हमारा वो भी बहुत ईयर्स लेगा, और सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो हमारा यूरेनस लेगा, यानी कि इसको बहुत साल लग जाएंगे यहाँ से सन का चक्कर पूरा करने में। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सन के बहुत करीब है, यहाँ सन है और यहाँ यूरेनस है, तो यहाँ से जब ये इसका चक्कर लगाएगा तो उसको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आप सभी बड़ी बातें जानते हो कि हमारी यूनिवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मिलियन ईयर्स बड़ी है, तो उस मिलियन ईयर्स बड़ी है तो उसको जहाँ तक जो ऑर्बिट है, सारी प्लैनेट को अपनी ऑर्बिट
ऑर्बिट पर चक्कर लगाते लगाते सन के करीब आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ हमने देख लिया, ये आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको बताने वाली हूँ इसी तरीके से हमारी अर्थ जो है वो काफ़ी टाइम लेती है सन का चक्कर पूरा लगाने में। कितना टाइम लेती है? कम से कम 1 ईयर का टाइम लेती है। 1 ईयर में हमारे यानी कि 365 दिन में वो रिवॉल्यूशनरी पीरियड को कंप्लीट करती है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो आपने समझा कि अर्थ की 2 मूवमेंट होती हैं, एक होती है रोटेशनल मूवमेंट और एक होती है हमारी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। रोटेशनल मूवमेंट से हमारे दिन और रात बराबर होते हैं। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से हमारा 1 ईयर कंप्लीट होता है। तो हमारे जो शुरू के 4 प्लैनेट है जिसको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, शुरू के 4 प्लैनेट को हम क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो है हमारे कितना टाइम लेते हैं? हमारे वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट डेज में टाइम लेते हैं, लेकिन जो हमारे आगे जो जियान प्लैनेट है तो वो कितना टाइम लेते हैं? वो ईयर्स में लेते हैं। तो आपको याद रखना है हमारे जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है वो कौन कौन से प्लैनेट है, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन कौन से हैं हमारे, मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हमारा मरकरी है, ठीक है। और यहाँ पर जो सेकंड है हमारा वो जैसे कि आपको सीक्वेंस में याद होगा वीनस है, और थर्ड है हमारा यहाँ पर जुपिटर, नहीं सॉरी मरकरी वीनस अर्थ, यहाँ पर हमारा थर्ड है हमारा अर्थ, ठीक है। और फोर्थ पे है हमारा यहाँ पर मार्स। तो ये हमारे क्या हुए, ये हमारे 4 जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हुए, मरकरी वीनस अर्थ मार्स। इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ पर हमारे आते हैं जियान प्लैनेट। तो जो जियान प्लैनेट है हमारे वो आगे की जो 4 है जियान प्लैनेट वो हमारे जियान प्लैनेट है, क्योंकि टोटल 8 है। तो ये 4 तो टेरेस्ट्रियल हो गए और ये जो हो गया हमारे वो जियान प्लैनेट हो गए। तो इन जियान प्लैनेट में सबसे पहले कौन सा आएगा हमारा, वहाँ के बाद मैंने बताया था आपको जुपिटर, बृहस्पति है। जुपिटर के बाद दूसरा कौन सा आएगा हमारा, सैटर्न। सैटर्न के बाद कौन सा आएगा हमारा, यूरेनस। इनको याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, जब आप बेसिक पढ़ेंगे तब आपको स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन समझ आएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर नेपच्यून, ये 4 जो है वो हमारे जियान प्लैनेट है। तो समझ में आया आपको, जो प्लैनेट जितना अर्थ से दूर होगा, अगर आपको सीक्वेंस भी याद होगा तो आप आइडिया लगा लेंगे कि कौन सा जो प्लैनेट है कितना टाइम अर्थ का सन का चक्कर लगाने में देता है। जैसे अर्थ है तो अर्थ तीसरे नंबर पे है तो 365 दिन लेती है। मरकरी बहुत कम दूर है, बहुत ज़्यादा क्लोज है उसके, तो इसलिए वो सबसे कम टाइम लेता है। तो इस तरह से आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी निकल जाएंगे। तो जो हमने पढ़ा उसको रिकॉर्ड भी कर लिया कि रोटेशनल मूवमेंट क्या होती है और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट हमारी क्या होती है। तो ये आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको अगर नेक्स्ट वीडियो आप इसका चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो इसका आपका आएगा जो आपके समर सॉल्टाइज और विंटर सॉल्टाइज। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको सुनना है या आपको नोट्स चाहिए समर सॉल्टाइज या विंटर सॉल्टाइज के, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। उसके बाद मैं समर सॉल्टाइज और विंटर सॉल्टाइज के बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो जो स्टूडेंट वेरिंग है कि वो अर्थ से जो टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ हैं और हेवनली बॉडीज़ हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है उनसे कंसर्न नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, क्योंकि मैं वही वीडियो आपको प्रोवाइड करा रही हूँ जो जिनका मेरे पास कमेंट आता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।